Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher सिंध मेहदी कासमी और आज के इस लेक्चर में हम जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के 2025 में कंडक्ट किए पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें वीडियो 1 में अपलोड कर चुका हूं बायोलॉजी के सेक्शन का। एंड आज जो है हम इंग्लिश के सेक्शन में से MCQs रीड आउट करेंगे। दिस पेपर इज़ ऑलरेडी सॉल्व्ड एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ JSMU और उसके बाद JPMC JSMU एंड BSN नर्सिंग, चाहे वो STS की हो या किसी प्राइवेट कॉलेज की हो, तो आप स्क्रीन के नीचे एडवर्टाइजमेंट में या डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स ले सकते हैं। फॉर द प्रिपरेशन यू कैन ज्वाइन अवर बैचेस for the BSN Nursing DPT Form D and also for the other exams of the STS NTS and PTS etc. तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। एंड अर्लियर द वीडियोस दैट आई हैव अपलोडेड, उसमें आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगे वो वीडियोस BSN नर्सिंग की, जहाँ पे आप JSMU और बाकी के सारी कॉलेजेस की प्रिपरेशन भी अवाइल कर सकते हैं फ्रॉम द यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन सीरीज़ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट होगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सीरीज़, वो है व्हेन द मशीन्स आर नॉट लुब्रिकेटेड, जब हम मशीन्स को लुब्रिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारी मशीन्स आप यूज़ करते हैं जिनको हमें लुब्रिकेट करना पड़ता है। ठीक है, मशीन को लुब्रिकेट करना पड़ता है, तो डैश डिक्रीजेस द स्पीड, और उसकी स्पीड कम हो ही जाएगी। पुटिंग मोर लोड, और उस पर लोड भी आ जाएगा लिफ्ट पे, उनकी लिफ्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट, ठीक है, यहाँ पे इट डिक्रीजेस द स्पीड, इट डिक्रीजेस द स्पीड। अगर वो लुब्रिकेशन उसमें नहीं है, तो ड्यू टू द लैक ऑफ लुब्रिकेशन उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास स्पीड कम हो जाएगी एंड उस पर लोड ज़्यादा बढ़ेगा। हो सकता है बियरिंग्स वगैरह टूट जाएं किसी भी मशीन के। ठीक है, साइकेट्रिस्ट एडवाइज दैट डैश ऑन डाइट, आई शुड गो ऑन डाइट। ठीक है, आई एम गोइंग नहीं होगा यहाँ पे, आई एम टू गो या आई गो नहीं, बल्कि आई शुड गो ऑन डाइट। इफ यू डैश यू जॉब, व्हाट वुड यू डू? इफ यू हैड लॉस्ट, ठीक है, इफ यू हैड लॉस्ट, इफ यू लूज योर जॉब, ठीक है, या इफ यू हैड लॉस्ट योर जॉब, व्हाट वुड यू डू? तुम क्या करोगे अगर तुमने जॉब अपना गंवा दिया होता, तो तुम क्या करते? ठीक है, द प्रोफेसर हैड टू मैनी स्टूडेंट दैट ही कुड नॉट हेल्प देम ऑल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद यहाँ पे ये है कि आप स्टूडेंट्स को ये आइडिया हो जाए कि JSMU के पास्ट पेपर्स में से आप MCQs जो इंग्लिश के हैं वो हल कर सकें। ठीक है, कि इंग्लिश किस तरह की पूछी जाती है वो आपको आइडिया हो जाए। अदरवाइज दीज आर ऑलरेडी सॉल्व्ड। आई वुड हैव जस्ट रिकॉर्डेड दिस लेक्चर विदाउट वॉइसिंग ओवर। मैं चाहता तो वॉइस ओवर भी नहीं करता, सिर्फ आपको सही आंसर्स जो हैं वो ऐसे वीडियो बना के दे देता। ठीक है, बट क्या है कि ये हम रीड आउट करेंगे तो आइडिया भी हो जाएगा किस तरह के और कैसे ये चेंज होता है, किस तरह से ये एरर डिटेक्शन होती है, और कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कौन से ग्रामेटिकल वर्ड्स जो हैं सुइटेबल होंगे। ठीक है, सलमास होम, ठीक है, सलमास होम सलमास होम looked as though it had been स्लेव्ड साइन। यहाँ पे दो हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो डैश होंगे तब हमने कंफ्यूज होना है। दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू कि क्यों हमें जो है वो MCQs को रीड आउट करना यहाँ पे लाजमी है। had been swaged from rag bin, her expensive burner was her sole sign of luxury। ठीक है, if I had been there, if I had been there I would make a speech। ठीक है, ये आप उस वक्त भी कह सकते हैं कि अगर मैं भी होता तो स्पीच देता। ठीक है, I had been, if I had been there। He is taking some history this semester, he is taking some history, he is taking history history classes, he is taking some history this semester। read, she read होगा यहाँ पे। ठीक है, several chapters in the library last night। अब यहाँ पे रीड को हम रेड पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? रेड पढ़ेंगे ओनली, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में जब जाएगा
तो दिस विल बी रीड एज रेड। ओके, आप इसको उर्दू में भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज जो कि है वहीद इज इंटेंट ऑन फिनिशिंग द स्कूल नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इसकी इंटेंशन क्या है? इंटेंट ऑन फिनिशिंग द स्कूल नेक्स्ट ईयर। ओके, जस्ट एज वी आर इंटेंट टू फिनिश आवर स्कूल आर यूनिवर्सिटी दिस ईयर, सो सेम एज वहीद भी जो है इंटेंडेड है फिनिश स्कूल नेक्स्ट ईयर करने के लिए। योर बुक इज better than her book. Your book is better than her book, but our book is the best. ठीक है, अब यहाँ पे सुपरलेटिव, कंपरलेटिव और इन डिग्रीज में से जो है ऑफ ऑब्जेक्टिव, इनमें से सॉरी एडजेक्टिव की डिग्रीज में से क्वेश्चन है। ठीक है, गुड, बेटर एंड बेस्ट, ये हमारे पास, ये भी आपको याद करने होते हैं। ठीक है, ताकि आपके एक मार्क भी सही काउंट हो जाए। गुड, बेटर, बेस्ट, और इसी तरह से हमारे पास कंप्लीट जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, गुड, बेट, ये सॉरी एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव्स। ठीक है, उसके बाद लेट मी क्लीन दिस। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट है वेयर वन फाइंड द लेदर शॉप। वेयर वन फाइंड्स या फाइंड द लेदर शॉप दैट कैन सेल स्कूल बैग एट लोअर प्राइस। अब एक बंदे को कहाँ पे यानी कि लेदर बैग्स का शॉप मिल सकता है जहाँ पे वो स्कूल बैग कम प्राइस पे ले सके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू होगा द सॉन्ग्स ऑफ न्यू एज साउंड बैड मी। यानी कि आजकल के जो सॉन्ग्स हैं वो गंदे लगते हैं मुझे। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे ही लुक्स हैंडसम इन ब्लैक। ही लुक्स हैंडसम इन ब्लैक, वो ब्लैक ड्रेस में हैंडसम लगता है। उसके बाद पाकिस्तान इज़ अ कंट्री दैट एक्सपोर्ट्स मैंगो ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, एक इंपोर्ट होता है, दूसरा होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी भेजना। ठीक है, इंपोर्ट यानी कि ये आप कह सकते हैं बरामद और दरामद। ठीक है, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री दैट, ठीक है, यहाँ पे दोनों हमने गलती से मार्किंग कर ली है, दैट एक्सपोर्ट मैंगोज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैंगोज की वजह से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेमस है, तो मीरपुर खास। ठीक है बच्चों, मीरपुर खास के जो भी बच्चे हैं वो नीचे कमेंट कर दें, और मीरपुर खास से जो है ये यानी कि आपको मैंगोज ऑल ओवर द पाकिस्तान हर वक्त यहाँ पे मिलेंगे आपको, मशहूर डिस्ट्रिक्ट है। और अगर बात कर की जाए बनानास की, ठीक है, बनानास की, तो बच्चों ये हमारा यानी मेरा खुद का प्रोविंस टंडोल हायर TAY फेमस है बनाना प्रोडक्शन में। जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास अगर बात की जाए डेट्स की तो खैरपुर है। ठीक है, इसी तरह से काफ़ी मटेरियल्स हैं, जैसे कि मज़ीद भी सियालकोट स्पोर्ट्स गुड्स, तो प्रोडक्ट्स रिलेटेड होते हैं काफ़ी सारी सिटीज़ से, तो ये जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लें। आतिफ इज़ अ सिंगर एंड ही सिंग्स ब्यूटीफुली। ठीक है, उसके बाद अभी मैं इस वीडियो में स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं पर्सनली मैसेज भी करते हैं कि सर आप बहुत ही स्पीड से लेक्चर्स डिलीवर करते हैं या क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और डायरेक्टली जवाब सुना के भाग जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसीलिए स्लोली, ताकि आपको वर्डिंग भी समझ में आ जाए, एंड उसके साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज जैसे कि अभी मैंने फ्यू पॉइंट्स शेयर किए ऑफ द जनरल नॉलेज, वो भी हो जाए हमारे कवर। ओके, बाकी तो फिज़िकली क्लासेस में तो लेंथी लेक्चर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द यूट्यूब लेक्चर्स। इनको बच्चों हमने 10 मिनट या 20 मिनट तक लेके जाना होता है, बाकी वो लेक्चर तो 1 घंटे तक भी चले जाएंगे फिज़िकल क्लासेस में। When the chairman became very ill, his wife began to take a more active role in the business. जब चेयरमैन क्या हो गया, बीमार हो गया, उसकी वाइफ ने एक्टिव रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया इसके बिजनेस में। Many people believe that she and the chairman shared his responsibilities. Okay,
although the most, अब ये नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पे, although the most species of cat are black in color, हालांकि मीन्स के हमारे पास जो भी स्पीशीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ जो है ब्लैक इन, बट द ईरानियन, ठीक है, द ईरानियन कैट इज़ ऑफन प्योर वाइट। अब यहाँ पे दो यहाँ पे क्वेश्चन सही हो सकते हैं, द ईरानियन कैट, बट द ईरानियन कैट, ठीक है, बट द ईरानियन कैट इज़ ऑफन प्योर वाइट। ओके, द मुल्तान regarded as the world's oldest continuously inhabited city in the main city of Punjab, Multan. Okay, you speak so fast that I cannot understand a word. आपने इतना तेज बोलते हो कि मैं एक वर्ड भी नहीं समझ पाया या समझ पाई। इट इट इज थॉट दैट, ये सोचा जाता है या माना जाता है, नो टू फिंगरप्रिंट्स आर आइडेंटिकल, दो फिंगरप्रिंट्स प्रिंट्स कभी भी आइडेंटिकल नहीं है। ओके, तो दिस वाज टुडेज लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपको सही लगा है और ये स्पीड पढ़ाने की सही है, यू कैन कमेंट एंड आल्सो कमेंट करना है जो भी हमारे पास मीरपुर खास से बच्चे जो हैं वो लेक्चर को सुन रहे हैं, तो ठीक है। और बुक्स आपके पास अवेलेबल होंगे यहाँ पे, मेरे जो भी BS नर्सिंग के बुक हैं वो आपको हैदराबाद में अवेलेबल होगा, उसके बाद हमारे पास कराची में भी अवेलेबल है, ठीक है, एंड मीरपुर में भी अवेलेबल है। मीरपुर वाले बच्चे भी डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द बुक, एंड टंडोल हयार, ठीक है, दीदार बुक डिपो पे, और मेरा होम टाउन चंबड़, ठीक है, यहाँ पे भी अवेलेबल है जवाहरलाल के शॉप पे, ठीक है, जवाहरलाल, तो यहाँ से भी आप जो है वो परचेस कर सकते हैं। ऑल द एड्रेसेस आई हैव गिवन टू यू। और हैदराबाद में मैं आपको बताता चलूँ कि बुक जो है वो अवेलेबल होगा आपके पास 3 स्टार बुक, ठीक है, स्टोर, बुक स्टोर हमारे पास ये अहमद भाई का है, ठीक है, और ये नसीम नगर में है, एंड बीकन हाउस स्कूल ब्रांच 2 आप विजिट भी कर सकते हैं। बीकन हाउस के अपोजिट नसीम नगर, अली पैलेस के नज़दीक है, ठीक है ये, और 3 स्टार बुक स्टोर ब्रांच 2, और उसके बाद माय फेवरेट, ठीक है, यानी कि मेरी खुद की हेल्प करने वाला बंदा, जिसको आप जो है वो यहाँ पे आप जो है इनके स्टोर का नाम है मेरे पास, ज़रा सा मैं भूल गया हूँ, यूनिवर्सल, हाँ, यूनिवर्सल बुक स्टोर, ठीक है, यूनिवर्सल बुक स्टोर हैदराबाद, ये आपको तिलक चाड़ी पे जो है यहाँ से भी आप बुक को परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है, उमेर भाई से, यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी जो है परचेज़ कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज़ इनफ फॉर यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।